फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू RIC आर्ट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी मस्त और व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेफ़्ट ओवर क्लॉथ और एक पुराने नेट के दुपट्टे से बहुत ही शानदार 5 आइडियाज़ लेके आई हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये कपड़ा लिया है अपनी कुर्ती के, पुरानी कुर्ती का एक, तो इसमें मैंने 16 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई का मैंने एक पीस लिया है और इसको मैंने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद मैंने इस पर राइस बैग का एक पीस लिया है, ये भी 6 इंच लंबाई और 16 इंच चौड़ाई का है। 3 हिस्से इसके मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। इस तरह से 3 हिस्से पे लगानी है, एक साइड खुला छोड़ना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से कोने निकालते हुए सीधा कर लेना है। और ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसे सीधा कर लिया है। इसके कोने भी हमने अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी हमने अंदर फोल्ड कर लेना है और इस साइड में भी फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने अपना एक पीस तैयार कर लिया है। तो ये हमारा पीस तैयार हो गया है। अब हमें इसके लिए चाहिए ये क्लिप, जो हम कपड़ा टांगने वाली क्लिप होती है उसे ले सकते हैं। ये मैंने 50 रुपीज़ के 12 लिए हैं, 6 में यह यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ वेलक्रो, 15 इंच लंबाई का मैंने ये वेलक्रो लिया है। और ये देखिए, ऊपर और नीचे हमने इसको इस तरह से वेलक्रो को रख देना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद मैं ये एक डोरी ले रही हूँ, 4-4 इंच के मैंने 6 डोरी के पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी जगह पर आप कपड़े की लुप्पी वगैरह भी बनाकर इस पर लगा सकते हैं। फिर मैंने ये क्लिप के बीच में से ये जो डोरी है इसको निकाल ली है। निकालने के बाद वेलक्रो को ऊपर रखना है और ये डोरी हमने नीचे रखनी है और वेलक्रो ऊपर रखकर हमने इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। हमने 2.5 इंच की दूरी पर हमने ये एक एक जो क्लिप है इस तरह से पूरे इस पर टांग लेनी है। इस तरह से ये जो डोरी है इसकी मदद से हमने इस पर इस तरह लगा लेनी है और फिर इस पर 2-3 सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ऊपर भी वेलक्रो लगा दिया है, नीचे भी लगा दिया और इस तरह से ये इस पे क्लिप्स टांग दिए हैं। अब हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं। इस तरह से हमारे जो किचन में या बाथरूम में इस तरह रॉड होती है तो उसमें हमें टांगने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसमें हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे इस तरह लगा लिया है और इसके बाद अब हम इसे यूज़ करेंगे। हमारे कोई भी, जैसे हमारे किचन के यूज़ के जो टाल वगैरह होते हैं, जो हमारे फाइबर क्लोथ्स होते हैं या हमारे जो कोस्टर वगैरह होते हैं, तो उन सबको हम इस तरह से इसमें टांग सकते हैं। तो है ना फ्रेंड, ये बहुत ही यूज़फुल आइटम जो हम बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। इसको हम इस तरह से हैंगर में लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी अलमीरा में इस तरह सॉक्स वगैरह इसमें टांग सकते हैं हम, अपने हैंकीज़ वगैरह। तो नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा नेट का दुपट्टा और इसको हमने, जो दूसरी साइड है इसको हमने कट कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी फटा हुआ ऐसे था, तो इसको कट करके हमने अलग कर लिया है। और जितनी भी चौड़ाई नेट के दुपट्टे की उतनी ले लेनी है और 7 इंच हमने इसकी लंबाई, इसके हमने 6 पीसेस कट कर लेने हैं 7 इंचेस के। तो इसको हम नाप रहे हैं और नापने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये 6 पीसेस इसके कट कर लिए हैं। कट करने के बाद फ्रेंड, हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इधर इसकी सिलाई लगा लेनी है। सारे पीसेस की हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद हमने इसको इस तरह से कुछ फोल्ड करना है और ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया है। और ये मैंने 14 इंच की एक डोरी ली है और उस पर एक नॉट बांध ली है और इसके बाद हम इसे बीच में से इस तरह से ये नेट का जो हमने पीस लिया है इस तरह इसमें डाल देंगे। फिर हम इसे रोल करेंगे, ऐसे करेंगे और इसको भी इसके बीच में डाल देंगे। इस तरह हमारी ये जो आइटम है बहुत ही इजीली, आप इसको, अगर आप सिलाई मशीन नहीं चला सकते या आती नहीं है तो आप हाथ से भी इसके कोने सिल सकते हैं और इस तरह से इसको घर में बना सकते हैं। तो हमने इसी तरह से अपने सारे जो 6 पीसेस हैं इनको इसमें लगा लेना है। ये देखिए, ये हमने इसमें 6 पीसेस लगा दिए हैं और इसके बाद फिर हमने उतनी ही 14 इंच की एक डोरी लेनी है और डोरी लेने के बाद इसको इस तरह से एक नॉट लगा लेनी है।
तो देखिए फ्रेंड, ये एक हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला एक आइटम तैयार हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, ये हमें बाथरूम के लिए बहुत यूज़ आएगा। जैसे हमने पीठ पर साबुन लगाना है और उसको साफ़ करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। हम मार्केट से ख़रीदते हैं। अपने हाथ पैर धोने के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है और इसको ये आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं नेट के दुपट्टे से। तो अगर आपको ये आइटम पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइटम है फ्रेंड्स, ये देखिए छोटे छोटे कपड़े के पीसेस हैं। तो इसमें से हमने 1.5 इंच लंबाई और 7 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई का हमने ये पीसेस कट कर लिए हैं और इसको इस तरह फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने 16 पीसेस इसके तैयार करने हैं। तो ये देखिए रंग बिरंगे जैसा भी मुझे कपड़ा मिला, इस तरह आप डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये रज़ाई का कवर है, तो उसके लिए देखिए ये हमें जो रज़ाई है बीच में काफ़ी हौच पौच हो जाता है, अंदर गोल मोल हो जाते हैं ना, तो उसके लिए हमने इसको यूज़ करना है। पहले हमने कवर को उल्टा करके बिछा दिया, उसके ऊपर हमने ये रज़ाई उल्टी करके बिछा देनी है। और उसके बाद अब हमने जो ये डोरियाँ बनाई थी, इसमें हमने सुई धागे की मदद से कोने में रज़ाई के इसको सिल लेना है। ये देखिए आप हाथ से सुई धागे से भी इसे सिल सकते हैं और आप मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। और एक हमने डोरी इसी तरह से कोने में कवर पे भी लगा लेनी है और इसके बाद इसको इस तरह से नॉट लगा देनी है। फिर हमने ये और बीच का हिस्सा लेना है, वहाँ पर भी हमने इसी तरह से एक डोरी रज़ाई में और दूसरी जो डोरी है वो हमने कवर में लगाकर इस तरह नॉट कस देनी है। और इस तरह से ये हमने 8 साइड, चारों कोने और बीच के जो चारों कोने हैं उनमें हमने इस तरह लगा लेना है। और इससे अब हमारी रज़ाई जो है बीच में बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, इधर उधर नहीं जाएगी। अब हम इसे सीधा मोड़ लेंगे और सीधा मोड़ने के बाद ये देखिए हमारी रज़ाई कितनी अच्छे तरह से कवर हो गई है। अब ये बिल्कुल भी अंदर नहीं हिलेगी और बहुत ही बढ़िया हो गई है ना। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए, ये जो हमारा ये टुकड़ा था नेट का, उसमें हमने एक सर्कल कट कर लिया है, 7 डायमीटर है। तो इसमें मैंने 2 नेट के पीसेस लिए हैं। फिर सुई धागा लेना है और सुई धागे से हमने इसके जो किनारे हैं इसको इस तरह से सिल लेना है। तो हमने ये सिल लिया है। सिलने के बाद फ्रेंड्स मेरे पास ये छोटे छोटे जो ये फोम के टुकड़े बचे हुए थे, जो मैंने कुशन बनाए थे उसमें से, तो उसको मैंने इसमें फिल कर लिए हैं। जितने भी मुझे पीसेस मिले, जितना इसमें ज़रूरी था उतना मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको डालने के बाद हमने अच्छे से अंदर ले लेना है और धागे को खींच लेना है। धागे को खींचने के बाद ये इस तरह से एक रोल बन जाएगा। तो हम इसमें अच्छे से धागे से इसका पूरा हिस्सा सिल लेंगे। सिलने के बाद धागे को सिक्योर करने के लिए एक नॉट कस लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक बहुत ही यूज़फुल आइटम बन गया है। आप इससे हाथ पैर धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फोम की वजह से इसमें बहुत अच्छा झाग आता है। आप इसको बर्तन धोने के जूने की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत यूज़फुल है। आपका बहुत चलने वाला आइटम है और काफ़ी झाग देखिए इसमें बनता है फोम होने की वजह से। तो नेक्स्ट आइटम देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पॉलीथीन डालने के लिए पहले भी बनाया था और ये बहुत ही यूज़फुल रहा मेरे लिए। तो मैंने सोचा मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये एक आइटम फिर यूज़ करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले 15 इंच चौड़ाई और 13 इंच लंबाई का एक पीस, 15 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई का एक इंच और 15 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई का मैंने एक आटे का कपड़ा लिया है और ऊपर से पहले वाले को मैंने ऊपर से सिल दिया था। इसके बाद मैंने ये कपड़ा रखा, आटे का पीस रखा और ये कपड़ा ऊपर रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा दी और इसके नीचे भी सिलाई लगा दी। तो इस तरह हमने इसमें ये अंदर डाल दिया है। अब मैंने ये एक ये ली है इलास्टिक, 9 इंच की लंबाई का ऊपर लिया है और 6 इंच लंबाई का मैंने नीचे लिया है इलास्टिक, और इसको ऊपर और छोटे वाले को हमने 6 इंच वाले को नीचे लगा लेना है। इस तरह से ये इलास्टिक लग गई है। तो इसके हमने ये साइड सिल लेने हैं
और सिलने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा एक बहुत ही यूज़फुल आइटम फिर तैयार हो गया है। इसको हमने सीधा कर लेना है। अब हम इसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैंने एक ये लुपी भी लगा दी है। अब इसमें हम ये पॉलीथीन फिल करेंगे और ये बहुत ही यूज़फुल है। मैंने पहले भी बनाया था और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और फिर मैंने एक और बनाया है इसके लिए। किसी ने मुझे कहा था। अभी इसे हम टांग देंगे। इसमें हमें पॉलीथीन नीचे से चाहिए होगी तो हम आराम से निकाल सकते हैं और ऊपर जो ज़्यादा खुला साइड है उसमें हम डाल सकते हैं। अगर आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के ईजी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।